हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी कॉपी में प्यारा सा हेडिंग बनाइएगा, ट्रिग्नोमेट्री। चलिए भाई, अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पर ट्राई ट्राई का मतलब 3 होता है और इसका मतलब होता है साइड। 3 साइड की अगर मैं फिगर की बात करूं, 3 साइड की अगर मैं फिगर की बात करूं तो वो होता है ट्राइंगल। ठीक है, अब ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर ट्राइंगल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन दोस्तों यहां इस चैप्टर के अंदर जिस ट्राइंगल की मेजरमेंट की हम बात करेंगे, जिस ट्राइंगल की मेजरमेंट की हम बात करेंगे वो आपका होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर बात करूं तो कुछ आपके सामने ऐसी फिगर दिखाई देगी मेरे भाई। ठीक है, ये रहा, इस पर जरा गौर करिएगा। इसको मैं लिख देता हूं ए, इसको बी, इसको सी। अब राइट एंगल कौन सा होता है? जिसपे एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये वाला एंगल आपका कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो। तो हम ये लिख सकते हैं कि 90 डिग्री या फिर राइट एंगल एट बी। 90 डिग्री का एंगल किस पे बना है बेटा? बी पर बना है। ये चीज समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए, अब जब 90 का ये है तो इसका मतलब ना तो ये 90 का होगा ना तो ये 90 का होगा। क्यों? क्योंकि ये लार्जेस्ट एंगल है और तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर मैं इसको 90 रख दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसको मैं एंगल लिख देता हूं सी और इसको लिख देता हूं ए। ठीक है जी, अब बहुत ध्यान सुनना। ये जो 90 डिग्री है ना, इसका अपोजिट वाली साइड ये रही, इसको हम हमेशा हाइपोटेनियस बोलेंगे। ये चीज याद रखो कि 90 के जस्ट अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस होती है और ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। इसको मैं बेस कह रहा हूं और इसको मैं कह रहा हूं परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चे, तो यहां पर एक थ्योरम लगेगी, जिस थ्योरम को हम कहते हैं बच्चों, जिस थ्योरम को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जिस थ्योरम को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद रखनी है। पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम ये कहते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। और 6, 7, 8, 9 में आपने 7, 8 में तो आपने चीजें पढ़ी होंगी। चलो, बहुत बढ़िया, आपको ये चीज समझ में आई। अब सुनना, एक मैं बात आपको बताने वाला हूं, सुनना। हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है, ये साइड हमेशा हाइपोटेनियस रहेगी, ये हमेशा हाइपोटेनियस रहेगी। ये बात आपको चीज याद करनी है, समझनी है। बेस और परपेंडिकुलर वेरी करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। क्लियर है? बेस और परपेंडिकुलर मैंने क्या बोला? वेरी करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। चलिए, अब जरा इस थ्योरम की बात कर लेते हैं, इस थ्योरम की बात कर लेते हैं बच्चों। तो यहां पर अगर आप h निकालेंगे तो h हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको h निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको p निकालना हो तो p निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, b उधर जाएगा तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और p के स्क्वायर यहां पर क्या लगा देगा? अंडर रूट लगा देगा। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। तीसरा, अगर आपको b निकालना हो तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसका अंडर रूट। मेथड वही है, सेम। हालांकि आप केवल h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद रखिए, आपका काम वही बन जाएगा। ठीक है क्या बच्चों? ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना ध्यान से, आपके सामने मैंने एक ट्रायंगल बनाया और यहां पर मैंने लिख दिया, यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों सी, यहां लिख दिया ए और यहां लिख दिया बी। तो देखो सीक्वेंस ए बी सी, तो राइट एंगल किस पे बन रहा है बच्चे? इस पे बन रहा है। तो इसका मतलब ये हाइपोटेनियस होगी, ये आपको समझना है। चलो, अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके दिखाते हैं बच्चों, आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके दिखाते हैं। चलो, मैं आपसे बोलूं ये 5 सेंटीमीटर है
और ये 12 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ ये कितना होगा। तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो इस क्वेश्चन में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनियस की। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर p कितना दिया बच्चे, 5 दिया है, प्लस b कितना दिया बच्चे, 12 दिया है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, h की वैल्यू आ गई 169। अब 169 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 13 का। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं, h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है क्या, समझ में आ गया क्या बेटा, वेरी गुड। चलो अब आपने पाइथागोरस थ्योरम समझ ली, अब आपने पाइथागोरस थ्योरम समझ ली, क्लियर है बेटा। ठीक है, अब जरा मैं दोबारा इस पे आता हूं, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलो अब सुनना ध्यान से, अब मैं आपको बेस और परपेंडिकुलर के बारे में बताता हूं, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूं। चलिए चलिए, अगेन मैं इसको लिखता हूं, ए बी सी। बच्चे ध्यान समझना, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है 90 के अपोजिट वाला, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब यहां पर राइट एंगल जो एंगल है इस पर हाथ नहीं लगाना आपने। अब अदर दो एंगल देखना, दूसरे दो एंगल्स, एंगल ए और एंगल सी। जब मैं एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ढूंढूंगा तो एंगल ए का अपोजिट वाली साइड यानी कि ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और अगर ये परपेंडिकुलर हो गई तो इस एंगल के लिए ये बेस होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, वेरी गुड। चलिए अब अगर मैं एंगल सी लूंगा तो एंगल सी के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसी एंगल सी के लिए ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस। फिर से समझना, फिर समझना, फिर समझना, बहुत ध्यान समझना, यही समझना है ट्रिग्नोमेट्री में बस, यही समझना है ट्रिग्नोमेट्री में बस। अब आपको यहां जिस पर 90 का एंगल है ना, इस पर कोई फोकस नहीं करना है, ठीक है। ये वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा। ये वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर वेरी कर रहा है एंगल्स पे, परपेंडिकुलर वेरी कर रहा है एंगल्स पे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक सी बातें थी। चलो अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे तरीके से, आई होप, मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। चलेगा, अब ध्यान से देखना, ए बी सी, ठीक है। अब एक एंगल ले रहा हूं मैं, एंगल ए, ठीक है ना, एंगल ए पे एक एंगल बना रहा हूं, यहां पर, यहां बनाता हूं इस पे। सी पर एक एंगल बना रहा हूं थीटा, कुछ नहीं है, आप आज तक पढ़ते आए वही चीज है, थीटा है, इसको क्लियर है बेटा, समझ में आ रही बात, थीटा है, ये एंगल ही है, ये बस ये थीटा है। अब मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, क्या लिख रहा हूं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ठीक है। सबसे पहले लिख रहा हूं, सबसे पहले लिख रहा हूं साइन का रेशियो, सबसे पहले लिखता हूं साइन थीटा, साइन और थीटा का मतलब ये वाला एंगल। फिर लिख रहा हूं कॉस थीटा, डरना नहीं है। फिर लिख रहा हूं टेन थीटा, थीटा कुछ नहीं है, ये वाला एंगल है। साइन का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में एच, कॉस का जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और टेन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मेरे बच्चों ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। उसके पीछे रीजन है कि पूरा चैप्टर जो है वो इन रेशियो पर बेस्ड है। बहुत अच्छे से याद करना, बहुत अच्छे से कॉपी में लिखो बार बार, साइन इक्वल्स टू पी अपॉन एच, कॉस इक्वल्स टू बी अपॉन एच, टेन इक्वल्स टू पी अपॉन बी, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब आपके सामने अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया इस तरह से, मान लो ये आपका 7 सेंटीमीटर है, ये आपका 24 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 25 सेंटीमीटर होगा,
अब मान लो ये ट्रायंगल दिया और ये रेशियो दिया, अब इसकी वैल्यू पुटिंग करनी है आपने। तो थीटा पर जाओ, थीटा कहां दे रखा है, ये दे रखा है। थीटा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, 24 होगा, अभी बताया था मैंने आपको, और हाइपोटेनस हमेशा 25 होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर थीटा दे रखा है, इस थीटा के लिए बेस क्या होगा, तो अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा, तो बेस हो गया, और हाइपोटेनस हमेशा 25 रहेगा। थीटा के लिए परपेंडिकुलर 24 और बेस आपका 7, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। आपको रेशियोज में ऐसे आंसर निकालने होते हैं। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छा। बस आपको ये बेसिक चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, चलिए। अब इस रेशियो के अलावा और क्या क्या होते हैं, तो साइन का जस्ट उल्टा जिसको रेसिप्रोकल कहते हैं वो होता है कॉसेक। इसलिए मैं कह रहा हूं इन तीनों को याद करो, ये अपने आप याद हो जाएंगे। कॉसेक थीटा ये हो जाएगा एच अपॉन में पी, इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो वो हो जाएगा एच अपॉन में बी, इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, यानी कि बी अपॉन में। ये रेशियोज याद कर लो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, ठीक है क्या बच्चों, बेसिक बातें हैं और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है जी, क्लियर है क्या बच्चों, ठीक है, चलिए। अब इन रेशियोज पर ना इक्का दुक्का क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा नोट करो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, तभी मैं चीजें आपको आगे कराऊंगा। ठीक है क्या, चलिए चलिए। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, लेकिन उससे पहले इन चीजों को नोट करना है और बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है दोस्तों, इन चीजों को बहुत अच्छे से याद करना है, मेमोराइज करना है। ठीक है, कुछ भी ना समझ में आया हो तो प्लीज आप इस चीज को डाउट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कमेंट सेक्शन में लिखो सर यहाँ दिक्कत है, मैं आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था बेटा, किसका इंट्रोडक्शन था बेटा, किसका इंट्रोडक्शन था, एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इस एक्सरसाइज का पूरा सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच।